नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके ऑनलाइन क्लास में श्रद्धा भक्ति निबंध जो रामचंद्र शुक्ल कृत हैं उनका आगे के कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 निबंध संग्रहित हैं जो चेतना के संस्कार पुस्तक में हैं। यह भी उसमें संकलित हैं, पर मूलतः यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में यह श्रद्धा भक्ति निबंध संग्रहित हैं। आज हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए सूत्रात्मक, विश्लेषणात्मक, आगमनात्मक, निगमनात्मक शैली में लिखते हैं। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। जिस किसी से भी हम श्रद्धा करते हैं उसका हम महत्व स्वीकारेंगे, उसे हम महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ दूसरों से विशेष गुण विद्यमान है। अतः जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। जो अहंकारी है, जो अभिमान करता है, स्वयं की बड़ाई करता है, उनके हृदय में श्रद्धा जैसा भाव धारण नहीं होता। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। क्यों? क्योंकि उनका क्षुद्र हृदय होता है। उनका हृदय इतना उदार नहीं होता है, व्यापक नहीं होता है कि वह किसी और का महत्व स्वीकार करे। इसलिए उनके हृदय में श्रद्धा जैसा पवित्र भाव उद्घाटित नहीं होता है। शुक्ल जी ने श्रद्धा के मुख्य रूप से 3 प्रकारों का उल्लेख अपने इस निबंध में किया है, और वह 3 प्रकार हैं: प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, शील संबंधिनी श्रद्धा और साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि किसी की प्रतिभा को देखकर उससे श्रद्धा उत्पन्न होती है, यानी वो किसी न किसी रूप में वो प्रतिभाशाली है, उसमें वह गुण मौजूद हैं जो अन्य से उसको अलग खड़ा करते हैं। दूसरी शील संबंधिनी है, जो उसमें विनय, गुणशीलता जो है उससे संबंधिनी। और तीसरी साधन संपत्ति देखकर भी हम किसी से श्रद्धा रख सकते हैं, वो भी उसने अपनी मेहनत से प्राप्त की है। तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की श्रद्धा है, याद रखने योग्य: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधी। आगे वह कहते हैं कि श्रद्धा के विषय 3 हैं: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील, साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। शील या धर्म से, ये धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से मनोरंजन या रंजन, सुख सबको दें, और साधन संपत्ति से शील, साधन और प्रतिभा तीनों ही विकास दोनों की संभावना है। सदैव समाज की स्थिति का सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है
वह उसी प्रकार की भेंट है। हमेशा ही श्रद्धेय जो है समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है, जिससे हम श्रद्धा रखते हैं। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट भी करता है। एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है दान, और दूसरा दयावश दिया। दान दो प्रकार के होते हैं। यहाँ भी शुक्ल दान के दो प्रकार बताते हैं नए प्रकार से, कि दान दो प्रकार के होते हैं। एक श्रद्धावश दिया जाता है जो पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को दिया जाता है, और एक दयावश दिया जाता है जो अंधों, लूलों, लंगड़ों को दिया जाता है। दो प्रकार के दान। कहने का तात्पर्य है, शुक्ल बाद में एक स्थापना करते हैं कि श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। पहले समझाते हैं दान दो प्रकार के होते हैं, किस किस को दिया जाता है। तो ये कह रहे श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति है, जो पंडितों, विद्वानों, धार्मिकों और बड़े लोगों जिससे हम श्रद्धा करते हैं उनको देते हैं। और दयावश दान गरीबों, निर्धन को दिया जाता है। तो श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति हुई। एक वाक्य को ही, ये सूत्रात्मक वाक्य, इसका विस्तृत पल्वन हम कितना ही कर सकते हैं। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य की उपस्थिति परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो असामर्थ्य के कारणों के निराकरण से समर्थ होते हैं। तो ये असामर्थ्य और सामर्थ्य की बात कर रहे हैं शुक्ल जी, और यह भी दो प्रकार के दान, श्रद्धावश और दयावश दिए जाते हैं। अब बात आती है श्रद्धा भक्ति, इस निबंध का नाम है। हम श्रद्धा के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया है, भक्ति की भी बात आती है। तो भक्ति की एक परिभाषा शुक्ल जी ने दी है। श्रद्धा और प्रेम में अंतर भी हमने पढ़ लिया है। अब वो भक्ति की क्या परिभाषा दे, बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा हम किसी विशेष गुण के कारण किसी से रखते हैं, किसी पर करते हैं। और प्रेम हमने पढ़ लिया है कि श्रद्धा जागरण है, प्रेम स्वप्न है। किसी व्यक्ति से प्रेम हम करते हैं, एक दो से। श्रद्धा रखने वाले बहुत होते हैं, प्रेम रखने वाले एक दो ही होते हैं। किसी से प्रेम और इन दोनों के योग का नाम भक्ति है। जब हम किसी से श्रद्धा रखते हैं और फिर उसी को जब पूज्य भाव से देखते हैं, एक तो हम जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। वो प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है। हम किसी से श्रद्धा रखते हैं, हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं और उस ईश्वर से या अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं। उस गुरु का हम सामीप्य चाहते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम उससे हमेशा साक्षात्कार करना चाहते हैं। हमारे हृदय में वो तब भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और वह प्रेम कहलाता है। हम उसका सामीप्य चाहते हैं। जब हृदय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उसके संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका सामीप्य चाहते हैं, तब थोड़ा प्रेम में प्रवृत्त हो जाते हैं और वो दोनों का योग हो जाता है, श्रद्धा और प्रेम का। तब भक्ति का उपज होती है। जब श्रद्धे का उठना बैठना, भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। श्रद्धे का उठना बैठना भी साथ होता है। जब श्रद्धे का उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए हैं। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंगों से अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं और उनके जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं, उनके संपर्क में रखना चाहते हैं, अपना हिस्सा कुछ उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं। भक्त, श्रद्धालु
श्रद्धा रखने वाला याचना नहीं करता है और उसको अर्पण की भी आवश्यकता नहीं, वो केवल उस पर श्रद्धा रखता है। वह जिस पर हम श्रद्धा रख रहे हैं वो कहीं भी हो, हम श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन भक्त हैं, उसके पास जाना चाहता है, पैर छूना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है, उसको कुछ अर्पण करना चाहता है और उससे कुछ याचना भी करता है, मांगता भी। और पीछे सारांश यह है कि ये शुक्ल की विशेषता। बहुत सारी बातें समझाकर और सारांश में भी कहते हैं, सार रूप में भी कहते हैं, सामासिक शैली इसे कहते हैं कि यह कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। यह एक शुक्ल जी जो बात कर रहे हैं भक्ति में क्या होता है, उसकी सत्ता में विशेष योग और उससे विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विशेष संबंध प्रेम में स्थापित होता है, और जब ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने श्रद्धेय से विशेष संबंध स्थापित करें, उसके साथ रहना चाहें, उसकी सेवा करना चाहें, उसके व्याख्यानों को सुनना चाहें, उसका चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना हमको सब अच्छा लगे, तब समझ लेना कि उस श्रद्धा के साथ साथ कुछ प्रेम का आविर्भाव हुआ है, और उसी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह परिभाषा दी है शुक्ल ने, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इस प्रकार शुक्ल ने कई मनोवैज्ञानिक मनोविकारों से संबंधित क्रोध, घृणा, श्रद्धा, भक्ति, आनंद इत्यादि विषयों पर अपनी चिंतामणि भाग 1 में इन्होंने निबंध लिखे हैं और इसमें संग्रहित किए हैं। ये पुस्तक बाजार में मिलती है। आपके पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है वह मैंने आपको बता दी है, चेतना का संस्कार, और इसके जो संपादक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर सदानंद गुप्त, ये बाजार में मिलती है। इसमें आपको आपके पाठ्यक्रम में 5 निबंध मिल जाएंगे, बुलाएंगे आप। शुक्ल जो ये लिख रहे हैं खड़ी बोली हिंदी में ही लिख रहे हैं, भाषा थोड़ी तत्सम प्रदान जरूर है, शैली व्याख्यात्मक, सूत्रात्मक, सामासिक, विवेचनात्मक, तुलनात्मक, समीक्षात्मक और सारांश के साथ और सूत्र के साथ भाव व बुद्धि का समन्वय किए ये श्रद्धा और भक्ति के बारे में विस्तृत मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध हम पढ़ रहे हैं। आगे भी इसके एक आध जो गद्यांश कुछ पद बाकी हैं वो भी हम देखेंगे, और इस भक्ति के बारे में कुछ बात अधूरी रह गई है तो अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।